5 रोज गुजर जाने के बाद बिलाखिर साबिक वजीर आजम इमरान खान पर हमले की FIR पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर ली गई और इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में IG पंजाब की जानिब से जमा करा दी गई। वजीराबाद में दर्ज होने वाली FIR में इक़दाम कत्ल की दफा समेत दहशतगर्दी की दफा भी शामिल की गई है। इस FIR का नंबर है 691/22, जिसकी मुद्दत सब इंस्पेक्टर वजीराबाद आमिर शहजाद ही कर रहे हैं। FIR में इमरान खान की तरफ से दिए गए तीनों नामों में से कोई भी शामिल नहीं। उनका यह मुतालबा नहीं माना गया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का नाम उन पर कातलाना हमले की साजिश करने वालों में शामिल किया जाए। पाकिस्तान की तारीख देखी जाए तो ये अनोखी बात नहीं कि वजीर आजम का नाम किसी FIR में डालने का मुतालबा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी बहुत से वज़राए आज़म के खिलाफ मुकदमात का इंदराज हो चुका है और उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा चुकी हैं। हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जुल्फ़कार अली भुट्टो, उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और शाहिद खाकान अब्बासी की तारीख इस बात की शाहिद भी है कि उनके खिलाफ मुकदमात का आगाज़ उन्हीं के दौरे हुकूमत में हुआ या फौरी बाद उन्हें उनका सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के नवे वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो को 3 सितंबर 1977 को रियासत ने मार्च 1974 में होने वाले नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया और इसी के तहत उन्हें फांसी की सज़ा भी सुनाई गई। इसी तरह 2012 में 26 अप्रैल को उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत के जुर्म में चंद लम्हों की कैद की सज़ा दी गई। वो मुजरिम करार पाए और चंद दिन बाद ही एक और अदालत ने इसी सज़ा की बुनियाद पर उन्हें कौमी असम्बली की रुकनियत के लिए नाअहल करार दे दिया और वो वज़ीर आज़म भी न रहे। नवाज शरीफ साहब को साने मॉडल टाउन होने पर मौजूदा वफाकी वज़ीर दाखिला और उस वक्त के वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह के साथ FIR में नामजद किया गया और फिर नवाज शरीफ पर बने पनामा केस के मुकदमे की धूल भी नहीं बैठी, जिसकी बुनियाद पर उन्हें अपनी वज़ारत उस्मा से हाथ धोना पड़े। गर्ज ये कि रियासत खुदादाद में जिस भी वज़ीर आज़म को शकूक व शुबहात के दायरे में पाया गया उस पर मुकदमात भी बने और साबित होने पर सज़ा भी सुनाई गई। लेकिन अब की बात ऐसा क्या है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने में इतनी हिचकिचाहट महसूस की जा रही है? दरख्वास्त गुजार के मौजूद होने के बावजूद पुलिस को यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इस सवाल का जवाब तो शायद तारीख देगी, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने खुद पर कातलाना हमले के बाद आज चंद सहाफ़ियों से मुलाकात की, जिनमें यह खाकसार भी शामिल था। इमरान खान को देखकर यह एहसास नहीं हो रहा था कि वो परेशान हैं, बल्कि उन्होंने बशाशत से खुद पर गुजरे हुए वाक़यात के बारे में बताया। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि उन्हें कत्ल करने का प्रोग्राम उस वक्त बनाया गया था जब लोग तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे पर सड़कों पर आ गए थे। साबिक वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ था कि लोगों का रद्दमल देख कर वक्ती तौर पर यह मनसूबा तर्क कर दिया गया। जब पंजाब असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत गई तो फिर मजहबी इंतहा पसंदी को मेरे खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए मेरी तकरीरों के टुकड़े जोड़कर एक वीडियो बनाई गई जो सबसे पहले 2 सहाफ़ियों को भेजी गई। उसके बाद बाकायदा तौर पर न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके इसकी तशहीर की, बल्कि सरकारी टीवी को भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया जो दरअसल मंसूबे का हिस्सा था। इमरान खान का कहना था कि उन्हें इस सारे मंसूबे की इत्तला पहले से ही थी, इसीलिए उन्होंने सितंबर में मियाँ वाली के जलसे में ये बता दिया था कि उन्हें मजहबी शिद्दत पसंदी का निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने खुद पर कातलाना हमले की तफसीलात बताते हुए कहा कि जब वो जख्मी होकर कंटेनर से बाहर आ रहे थे तो उनकी तवक्को के बरक्स लोग गोलियों के डर से भागे नहीं थे, बल्कि उनकी खैरियत मालूम करने के लिए कंटेनर के करीब आ गए थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने उनके मायूस चेहरों को देखा तो तकलीफ के बावजूद बाजू ऊंचे करके उन्हें पैगाम दिया कि मैं ठीक हूँ। खुद पर कातलाना हमले की FIR के हवाले से एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब भी इस केस की इंक्वायरी होगी वो तमाम लोग मुलव्विस निकलेंगे जिनके नाम वो FIR में लिखवाना चाहते थे, और मजीद ये कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बताया कि उन पर कातलाना हमले की जिम्मेदारी एक मजहबी जमात पर डालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इस जमात के सरबराह ने ऐसी कोशिशें नाकाम बना दी। पाक फौज के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फौज पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो मुल्क में
बुनियादी तब्दीलियों का आगाज कर सकता है, क्योंकि सिर्फ यही इदारा मुल्क में इतना मुनज़्ज़म है जो कानून की हुक्मरानी कायम कर सकता है। मुल्क की मईशत के बारे में उनका कहना था कि मुल्क में बड़े लोगों के दिल से ये खौफ निकल चुका है कि उन्होंने कुछ गलत किया तो हुकूमत उन्हें पकड़ सकती है। इसके लिए हमें कानून की हुक्मरानी कायम करना होगी और उसके बाद ही खुशहाली आएगी। उन्होंने इस तासुर की भी नफी की कि वो किसी खास शख्स को आर्मी चीफ के तौर पर देखना चाहते हैं। उनका कहना था कि जिसको चाहे आर्मी चीफ लगा ले, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान ने कहा कि कमजोर हुकूमत मुल्क में कुछ नहीं कर सकती। अगर तनहा एक पार्टी हुकूमत बनाए और उसके पास वाज़े अक्सरियत हो तो इसी सूरत में मुल्क में तब्दीली आ सकती है। इमरान खान से सहाफ़ियों की मुलाकात के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर वकील चौधरी एतजाज अहसन भी उनकी अयादत के लिए आ गए। एतजाज अहसन की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि हम दोनों इकट्ठे पले बड़े हैं। मैंने इन्हें 17 साल पहले अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी, मगर उन्होंने कहा था कि उम्र के इस हिस्से में पार्टी नहीं छोड़ना चाहते। इस मौके पर एतजाज अहसन ने इमरान खान पर कातलाना हमले के बारे में कहा कि वो शख्स जिस पर इस हमले का इल्ज़ाम है वो असल बात नहीं बता रहा, बल्कि तोते की तरह पढ़ाए गए बयानात सुना रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कातलाना हमले के मुलजिम नवीद की हिफाजत निहायत ज़रूरी है, क्योंकि इस हमले की साजिश के बाकी किरदारों तक पहुंचाने वाली ये वाहिद कड़ी है जो सामने है। इस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने सख्ती से हदायत दे दी हैं कि इसकी हर सूरत हिफाजत की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसे नुकसान पहुंचाए और फिर इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर लगा दिया जाए। इमरान खान ने मुलजिम के एतराफ़ी बयान पर खुशदिली से यह भी कहा कि तफ्तीश में होने वाली बदहवासियाँ सिर्फ इसलिए हैं कि मैं जिंदा हूँ, अगर जिंदा ना होता तो यही एतराफ़ी चलाया जाना था। मुलाकात के आखिर में उनसे पूछा गया कि वो मुल्क के सियासी हालात कैसे देख रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ऐसी एफआईआर को हम नहीं मानते। इमरान खान ने एफआईआर को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में मुलजिम नवीद का बयान झूठ पर मबनी करार दे दिया। पंजाब हुकूमत को हिदायत जारी कर दी है कि मुलजिम नवीद की हिफाजत की जाए। इमरान खान ने कहा, मुझे मालूम था कि मुझे कत्ल करेंगे, इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। हम मजबूत होने लगे तो दूसरा मंसूबा तैयार किया गया। जलसे में भी ऐलान किया था कि सलमान तासीर जैसे कत्ल का प्लान बनाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम के इख्तियारात पर जोर देते हुए कहा, 2/3 अक्सरियत हो तो वजीर आजम मजबूत होता है। इत्तेहादी हुकूमत की भी मुखालिफत कर दी। कहा, फौज से कोई लड़ाई नहीं, एहतसाब पर मसला हुआ। इमरान खान से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का सवाल हुआ। $1 बिलियन सवाल कहकर गोल कर गए।